गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग एक पॉलिटी सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं स्पेशली जेकेपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी को। जेकेपी कांस्टेबल में आप सबको पता है कि सिलेबस में भी 3 ही टॉपिक हैं। उससे पहले हम आज शुरुआत करें, बेसिक पढ़ेंगे पॉलिटी का। एक बेसिक क्लास होगी जिसके बेस पे आपको समझ आ जाएगा कि पॉलिटी में कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको समझ होनी चाहिए। बहुत लोग पॉलिटी पढ़ाते हैं, बहुत जगह आपने पढ़ी होगी, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम आपको साथ साथ लर्न करवा देंगे और जब इसके एमसीक्यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका कहीं से नहीं रहेगा। सबसे पहले हमारा सिलेबस में है फॉर्मेशंस। पहले हम फॉर्मेशन ही पढ़ेंगे, इसमें 3 से 4 लेक्चर आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपका फंडामेंटल राइट एंड देन आपका फंडामेंटल, फिर आपका डीपीएसपी। बस ये 3 टॉपिक है, एक्सपेक्ट करो 3 से 4 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। बाकी एसएससी जीडी में बाकी सारी पॉलिटी होती है, वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे क्लास में, लेकिन यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट खुद करवा दूंगा। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपकी जो फ़ी है वो फ्री में इतनी ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चों की रीच बढ़ सके। और पॉलिटी एक बार आपने मेरे से पढ़ ली तो उसके बाद आपको पॉलिटी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 12th स्टैंडर्ड तक या जीके एसएसबी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा दूंगा इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एक बार आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें स्टार्ट करना है क्लास नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटी बेसिक क्लास। तो बेसिक किसी भी सब्जेक्ट का मैं समझता हूँ कि बिना बेसिक अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी जेकेएसएसबी लेना देना ट्यूटोरियल पे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे आपको कोई कोर्स बाई करने की नीड नहीं है हमारी वजह से। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़िए। आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, सब कुछ आपको ए से जेड तक पढ़ाया जाएगा और क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। आप पेड कहीं पढ़ रहे हो फिर उसको कंपेयर कर लेना हमारे फ्री के साथ। और मे बी इन फ्यूचर ये भी लेक्चर पेड हो जाए, लेकिन जब तक फ्री है कंप्लीट करो सिलेबस। पढ़ने के बाद हो सकता है कोई 6-7 मंथ के बाद इसको हम भी पेड कर दें, लेकिन फिलहाल आपको फ्री मिल रहा है, उसको पढ़िए। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का बेसिक। पॉलिटी का बेसिक क्लास, तो बेसिक क्लास से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट अगर बेसिक नहीं आता तो पॉलिटी समझ नहीं आएगी। सबसे पहले पॉलिटी हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, हर एक सब्जेक्ट का अपना कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें हम लोग पुराने इवेंट्स जो भी जिसके रिटर्न में एविडेंस है वो हम सब कुछ पढ़ते हैं। और हिस्ट्री पढ़ने का मतलब इसलिए होता है क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमें समझ आती है कि हमने क्या गलती करी, अब नहीं करनी है, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री से ही चीज़ों को सीखते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। पॉलिटी क्यों पढ़ी जाती है? देखो, पॉलिटी का मतलब होता है पूरे इंडिया का जो एक सिस्टम है, किस तरीके से काम करना है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, आपको क्या काम कर सकते हो, कौन सी चीज़ क्रिमिनल एक्टिविटी में आती है, क्या सब कुछ पॉलिटी में एक रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, जिसको हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए आपके सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरह से बना था, तो वो हम सोर्स में पढ़ेंगे। और बेसिक्स में हम बात करेंगे पहले, फिर इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमने एक असेंबली कैसे बनाई थी, कितने मेंबर थे, क्या क्या उसमें पॉइंट रखे गए थे। बेसिक की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक पर्सन है, नाम रख देते हैं, मान लीजिए राम है, ठीक है, राम नाम का एक पर्सन है, तो इसके अपनी सोच होगी, ठीक है। अगर सिंगल बंदा है तो उसकी सोच में कोई इशू नहीं है। मान लीजिए मैं ही बात कर लेता हूं, अपना नाम रख लेते हैं, चलिए मान लीजिए मैं हूं, तो मेरी अपनी एक सोच है, मैं किस चीज़ को किस नज़रिए से देखता हूं वो मेरी सोच है, उसमें कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं अकेला सोचने वाला हूं, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होने वाला। लेकिन मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाता है, मतलब वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लोग भी आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन की बात हो जाती है। अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ पर्सन की, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रुप का मतलब हो जाता है सोसाइटी बन जाना। क्या? एक सोसाइटी का बन जाना। और अगर एक सोसाइटी बनती है तो फिर बताओ क्या सबकी सोच एक जैसी होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगी। सोच में सबका अपना अपना कन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने छोटी सी एक चोरी की, मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, समझा के छोड़ देना चाहिए।
दूसरे जिसके घर में हुई, हो सकता है उनके किसी पर्सन को लगे कि नहीं इसको जेल में देना चाहिए, और तीसरे को लगा कि नहीं इसको फांसी पे चढ़ा दो। भाई सबकी सोच है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर एक सोसाइटी बनती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्शन आना स्टार्ट हो जाएगी। कन्फ्लिक्ट मतलब, या कन्फ्लिक्टिंग थॉट बोल सकते हो। थॉट मतलब आपके क्या विचार है। तो क्या होगा, आपके क्या विचार हैं, उन सब के अपने अपने विचार है, सब में क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्शन आ जाएगा। बस यहां पे दिक्कत शुरू हो जाएगी, फिर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं निकलेगा। इन सबको हैंडल करने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है, सबको कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का होना मस्ट है। इसके लिए हमें एक नीड होगी, दैट इज एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। किसकी नीड होगी, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिसमें हम बोलेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। अगर हमें एक कंट्री बनानी है उसके लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, ऐसे कंट्री नहीं चलेगी। कंट्री को हम लोग स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अगर वर्ड लगा हो स्टेट्स, तब आपको समझना है कि जम्मू कश्मीर या अलग अलग जो भी स्टेट्स है, यूटी वगैरह, उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर खाली स्टेट वर्ड को यूज करता है, डेट मीन्स की कंट्री की बात हो रही है। तो एक कंट्री के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि लोगों के सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, तो सबके लिए रूल्स बनाने हैं। और एक कंट्री के होने के लिए कुछ 4 चीजें कंपल्सरी जो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी कंट्री कब बन सकती है, अब ऐसा नहीं है कि आपका एक गांव उठेगा बोलेगा हमें कंट्री बना दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। कंट्री के लिए देखो क्या क्या होना कंपल्सरी है, देखो ध्यान से। सबसे पहले एक कंट्री के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले कंट्री के पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसको चलाने के लिए क्या होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा, कंट्री के पास क्या होना चाहिए, अपनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक लिमिटेड पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। प्लस उसके पास एक पावर होनी चाहिए, दैट इज सोवरेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोवरेन। अब सोवरेन का मतलब क्या होता है, देखो सोवरेन का मतलब होता है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। सोवरेन मतलब आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, आपको पड़ोसी से पूछने की नीड नहीं है। डेट मीन्स कि आप सोवरेन हो। इंडिया को अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो क्या उसको दूसरी कंट्री से पूछने की नीड है, नहीं है। इसका मतलब इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। उसके बाद लास्ट में लिखिए, सोवरेन के बाद गवर्नमेंट हो गया, एक टेरिटरी का होना भी कंपलसरी है। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा। तो टेरिटरी का होना भी कंपलसरी है, मतलब अपनी एक जमीन भी होनी चाहिए भाई जिसके ऊपर कंट्री बना रहा है। तो अगर ये 4 चीजें किसी कंट्री के पास होती हैं, डेट मीन्स कि वो कंट्री बना सकता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे हम देख ले तिब्बत, वो एक कंट्री में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट तो एक तरह की दलाई लामा नाम की गवर्नमेंट समझ लो, पॉपुलेशन वहाँ पे है, टेरिटरी उनकी है, लेकिन उनके पास सोवरेन पावर नहीं है, क्योंकि उसको कंट्रोल करता है चाइना। तो अगर उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, उसकी अपनी डिसीजन लेने की पावर नहीं है, डेट मीन्स की वो सोवरेन नहीं है, इसलिए वो कंट्री नहीं मानी जाती। तो आई होप यहाँ तक समझ आया कि हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्यों तैयार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोगों को सबके थॉट अलग अलग हैं, सबके लिए कानून बनाना कंपलसरी था, जिसके लिए हमने एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करा, जिसको हम लोग कंट्री मान के उसको डील करेंगे। तो इन चीज़ों का होना कंपलसरी है। अब आगे बात आती, यहाँ तक किसी को इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, ऐसे मान लो एक लिमिटेड गवर्नमेंट का होने का मतलब क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वो अपनी कोई भी मर्जी नहीं कर सकती। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब उसको कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी कंट्रोल होगा, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। हाँ, एक चीज होती है कि अगर कोई कंट्री फॉलो करती है, अगर कोई कंट्री फॉलो करती है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस कंट्री को क्या कहा जाता है, वो कंट्री कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। वो कंट्री कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके चलने वाली कंट्री को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इंडिया कैसी है,
इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंट्री है, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही चलती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसी कंट्री है इंडिया? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, ये सबको पता होगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी कोई भी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए चुनी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया में ऐसा ही चलता है। अब हम बात करेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, प्लस उसके बाद तीन हमें कुछ वर्ड पढ़ने हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, देखो, अगर कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट सिंपली हम कह सकते हैं इट इज अ रूल ऑफ बुक। क्या है ये? रूल ऑफ बुक है। एक बुक है जिसके अंदर सिर्फ रूल्स लिखे हुए हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस बुक के अंदर अलग अलग रूल्स लिखे हैं, आर्टिकल लिखे हैं, चैप्टर लिखे हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो रूल ऑफ बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और जो भी कंट्री फॉलो करती है इन रूल को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को फॉलो करती है, उस कंट्री को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंट्री है ये। कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है इसके अंदर क्या है? एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब जिसको ऊपर किसी दूसरे का भी कंट्रोल है। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर लोगों का कंट्रोल है, अगर लोग उसको वोट नहीं देंगे वो गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। क्या होती है? एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। और वो क्या करती है? रूल को फॉलो करती है। रूल को क्या करती है? फॉलो करती है। इस पेज में जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई वो इतनी सी हैं कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों डेमोक्रेटिक है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन लीडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर वगैरह, वो सबको लोगों द्वारा चुना जाता है। दूसरी चीज मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, एक रूल ऑफ बुक है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के रूल्स लिखे गए हैं बस। और जो कंट्री इस रूल्स को फॉलो करके जो बुक के अकॉर्डिंग चलती है उसको कहा जाता है कंट्री कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंट्री है। सो इंडिया भी किस में आती है? तो इंडिया भी इसी में आती है। क्यों? क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके चल रही है गवर्नमेंट। उसके अंदर एक लिमिटेड गवर्नमेंट है जो उसको फॉलो करती है। अब बस लास्ट लिमिटेड गवर्नमेंट देखेंगे, फिर हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, लिमिटेड गवर्नमेंट। और मुझे नहीं लगता कि बेसिक के बिना कोई भी बच्चा कोई सब्जेक्ट सीख सकता है। हमारा यही होता है कि जब भी हम पढ़ाते हैं हम बेसिक से चलते हैं, और जो चीज़ें आपके सिलेबस के हिसाब से होती हैं उसको हम पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप मैथ की क्लास पढ़ते हो तो आपको समझ लग गया होगा कि हमने बेसिक के 7-8 लेक्चर पढ़े थे। जिस बच्चे ने बेसिक देखा होगा उसको कभी किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन को लेके। तो लिमिटेड गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है बताओ? इसके अंदर आता है एक एग्जीक्यूटिव आता है। अब एग्जीक्यूटिव वर्ड बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, तो वो क्या ही पॉलिटी पढ़ेंगे बताओ। फिर इसके बाद एक वर्ड आता है लेजिस्लेटिव, आधी दुनिया को इसका भी नहीं पता। फिर एक वर्ड आता है जुडिशियल या जुडिशरी। और अगर आप तीनों वर्ड के मतलब समझ गए तो आप ऑलमोस्ट पॉलिटी समझ जाओगे, क्योंकि हम जो भी कंट्री में चला रहे हैं सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ही सारी की सारी पॉलिसी लेके आती है, तो सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है। तो इस तरह से हम कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट के तीन मेन फीचर हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। हम बात करते हैं अगर एग्जीक्यूटिव की, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव? चलो एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन कौन आता है। एक तो सेंटर आएगा जिसको यूनियन कहते हैं, यहां भी वर्ड यूनियन आएगा, इसका मतलब पूरे कंट्री की बात हो रही है। एक आएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव, और एक होता है आपका लोकल एग्जीक्यूटिव भी होता है। बट एग्जीक्यूटिव होता क्या है? देखो एग्जीक्यूटिव होता है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव होता है जो क्या करते हैं, देखो एग्जीक्यूटिव क्या करता है काम, इसका मेन काम क्या होता है, इसमें कौन कौन आता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव होता क्या है, जो क्या करता है, मेकिंग ऑफ पॉलिसी बनाती है। मेकिंग ऑफ पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी बनानी हो तो वो कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। समझ आ जाएगा एग्जीक्यूटिव में कौन है, फिर आपको समझ आ जाएगा मेकिंग ऑफ पॉलिसी क्या है। एंड आफ्टर हम कह सकते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा सिस्टम समझ जाओगे आप
कि देश कैसे चल रहा है, कौन किसको कंट्रोल करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो भी कानून बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम कौन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करता है एग्जीक्यूटिव। उसके बाद सेम आएगा आपका लेजिस्लेटिव आएगा। अगर मैं आपको पूछूं बताओ लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर इसमें भी 3 आएंगे। कौन कौन, एक यूनियन आएगा, एक स्टेट आएगा और एक लोकल आएगा। और अगर हम बात करें जुडिशरी की, इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें तो सीधा सीधा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके अंदर सिविल और क्रिमिनल कोड आएंगे। लेकिन लेजिस्लेटिव क्या करता है, सर अगर इंप्लीमेंट लॉ जो बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम ग्राउंड पे किसका है, एग्जीक्यूटिव का है। तो बनाने का काम किसका है, तो बनाने का काम है लेजिस्लेटिव को। मेकिंग ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ। तो बेसिकली जो भी कानून बनते हैं वो लेजिस्लेटिव के थ्रू ही बनते हैं। अब लेजिस्लेटिव में कौन बना रहा है ये जब सीख जाओगे समझ आ जाएगा आपको, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होता है, पूरी पॉलिटी समझ आ जाएगी आपको। लेजिस्लेटिव के अंदर जो भी आएगा वो क्या करेंगे, लॉ को बनाने का काम करेंगे। जब लॉ बन जाता है तो ये लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करवाने का, जैसे 370 टूट गया तो जो नया लॉ उसके ऊपर, उसके बजाय जो एक्टिवेट हुआ जम्मू कश्मीर में, उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका था, एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का काम था इंप्लीमेंट करवाना, जो भी लॉ बना है, जो भी टूटा है, सब कुछ लोगों को उसको इंप्लीमेंट करवा देना। और मेकिंग अ पॉलिसी, पॉलिसी बनाना, अलग अलग पॉलिसी कैसे लॉ को इंप्लीमेंट करवाया जाए, पॉलिसी यही बनाता है। उसके बाद जुडिशरी आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाओ एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। एग्जीक्यूटिव की आपको समझ तो आ गई कि सर एग्जीक्यूटिव का काम होता है क्या करना, एग्जीक्यूटिव का सर काम होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून को लागू करवाना और पॉलिसी बनाना। और एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है, देखो अगर हम पहले बात करें यूनियन की, किसकी बात करें, यूनियन की, तो आप सबको पता है यूनियन के अंदर कौन कौन आता है। इसके अंदर एक तो आएंगे परमानेंट, कौन आएंगे, परमानेंट एम्प्लॉय। अब धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि कौन क्या काम कर रहा है। और इसके अंदर आता है टेम्पररी, टेम्पररी एम्प्लॉय। अब सर परमानेंट और टेम्पररी का मतलब क्या है, देखो एग्जीक्यूटिव का काम है जो भी कानून बना उसको लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना, ठीक। उसमें कौन आता है, अगर मैं परमानेंट की बात करूं, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, वो सब किस में आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और किस में, परमानेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल आप ले लो डिफेंस, जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके लिए काम कर रही हैं, सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं। और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं तो डेट मीन्स इसका काम क्या है, इसका काम है खाली लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। अब सीआरपीएफ कहीं लगती है, इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, या ऐसे भी कभी कुछ दंगे होते हैं वहाँ लगती है, तो उसका मेन काम क्या होता है, लोगों से जबरदस्ती लॉ के ऊपर काम करवाना कि आप वायलेशन नहीं कर सकते, आप दंगे नहीं कर सकते, ये लॉ के खिलाफ है। तो कर क्या रहे हैं इनडायरेक्टली, जितने भी इनडायरेक्टली ये एग्जीक्यूटिव होते हैं सारे की सारे किस पे काम करते हैं, कानून को इंप्लीमेंट करवाने का काम करते हैं, बनाने का काम नहीं करते, पॉलिसी खुद बनाते हैं, ठीक है। डिफेंस के साथ साथ आप ले लो जितने भी सेंटर लेवल इंप्लॉय मैंने बोल दिया, जैसे आप बोल सकते हो आईएएस, जो हमारे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये सब किस पे काम करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे इंडिया का है, तो इसके जितने भी इंप्लॉय हैं सारे कैसे इंप्लॉय हैं, ये परमानेंट इंप्लॉय हैं और एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। समझ आ गया एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, जितने भी परमानेंट इंप्लॉय हैं जो सेंटर लेवल काम कर रहे हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट लेवल काम कर रहे हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव, और जो लोकल काम करेंगे वो लोकल एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा। लेकिन हमें दो ही पढ़ने हैं। अगर सर अब टेम्पररी में बता दो कौन कौन आता है, भाई टेम्पररी में आपको सेंटर लेवल पे जितने भी एमपीज हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट पोस्ट जितनी भी है, फाइनेंस मिनिस्टर होगी आपकी, एजुकेशन मिनिस्टर होगी आपकी, जितनी भी जो सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, रेलवे मिनिस्टर हो गया, तो ये सारी पोस्टें क्या है, टेम्पररी है, हर 5 साल में चेंज होती है, बीच में भी हो सकती हैं। तो इन सब का काम एक ही है, वो क्या है सर, लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। बताओ आपके एरिया में कोई एमएलए है, वो क्या करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशंस आती हैं, जो लॉज होते हैं, उसको ही तो एक्टिवेट करता है ना। ऐसे तो है नहीं कहीं भी वो दंगे करवा देगा। तो वो भी क्या काम कर रहा है इनडायरेक्टली, लोगों से लॉ को मानने के लिए
इंस्पायर करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि क्या क्या हमें करना क्या नहीं करना, किस तरीके से कानून में रह के काम होते हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है। तो ये सारे इनडायरेक्टली क्या काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किसको, लॉ जो भी बनते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, अगर मैं बात करूँ यूनियन की, समझ आ गया। अगर सेम मैं बात कर दूँ स्टेट की, मैं बोल दूँ बताओ स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, बताओ स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा। सर स्टेट एग्जीक्यूटिव में सेम आ जाएगा, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। और अभी सर हमने पढ़ लिया कि अगर परमानेंट नॉन परमानेंट है तो ये किस लेवल पे काम करेंगे, सर ये काम करेंगे स्टेट लेवल पे। तो परमानेंट में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं स्टेट के, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, वो सब किस में आते हैं, परमानेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे KAS की पोस्ट होगी, JKP की पोस्ट होगी, उसके बाद कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, सबके अंदर जो भी सरकारी नौकरी लगती है तो उसको कहते हैं परमानेंट। इन सबका काम एग्जीक्यूटिव है, सबका काम कानून को लागू करवाना ही होता है और कोई काम नहीं होता इनका। नॉन परमानेंट में जैसे आपके MLAs आ जाते हैं, MLC आ जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव में आपको समझ आ जाएगा कि MLC MLA क्या होता है, अभी पढ़ेंगे वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपके स्टेट की पोस्ट होती हैं, जैसे स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर कौन है, स्टेट का अलग से मिनिस्टर जैसे एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनाया, वो सारे इसी में आएंगे। CM हो गया, वो भी स्टेट के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव का इनडायरेक्टली काम क्या हुआ, जितने भी लॉ बनते हैं उन सबको लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना, दैट इज द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का काम समझ आ गया, इसका काम क्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सर लेजिस्लेटिव कर लेते हैं। तो लोकल में लोकल एरिया का होता है, जैसे पंचायती राज होगा, म्यूनसिपैलिटीज होगी। आगे लिखो लेजिस्लेटिव। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की तो इसमें भी क्या आएगा आपका, एक यूनियन आएगा। इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, यूनियन लेजिस्लेटिव के अंदर क्या आता है, अगर हम बात करें यूनियन लेजिस्लेटिव के अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर आपको पता है क्या काम करते हैं ये मेकिंग ऑफ लॉ का काम करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। अगर ये लॉ बना रहे हैं तो मैं कह सकता हूं क्या कि इसके अंदर कौन आएगा, आपकी लोकसभा आएगी, क्योंकि इंडिया लेवल पे काम करना यूनियन का मतलब यही होता है। सर इसी के अंदर राज्यसभा आएगी, और इसी के अंदर क्या आएगा आपका, इसी के अंदर आपका प्रेसिडेंट भी आता है। क्योंकि ऐसा कोई भी लॉ नहीं होता, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं होता, कानून नहीं होता जिसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते। अगर जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक उसको बिल कहा जाता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन हो गए उसको एक्ट कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव का समझ मतलब आ गया आपको कि लेजिस्लेटिव के अंदर यूनियन लेजिस्लेटिव आएगा, जिसके अंदर क्या आएगा, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। आप बताओ अब ये क्या काम करते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी बिल आते हैं, कहाँ आते हैं, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा तो प्रेसिडेंट साइन करेगा। कभी राज्यसभा से आएगा पहले बिल तो फिर लोकसभा में जाएगा, वो डिपेंड करता है बिल कैसा है। तो इनका काम होता है क्या करना, मेकिंग ऑफ लॉ, कानून बनाने का काम इन्हीं का होता है। और इन्हीं के अंदर बैठते हैं हमारे MLA MP जाके। बट काम किसका, ये हाउस का काम है, बाहर बैठ के नहीं कर सकते, कानून नहीं बना सकते। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेट की, तो अब आप स्टेट समझ जाओ क्या होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव में कौन आएगा, जो स्टेट के कानून बनाएगा। और स्टेट के कानून कौन बनाता है, सर इसके लिए जो हम सेंट्रल लेवल पे लोकसभा कहते हैं, जिसको यहाँ पे MPs ऑफ लोकसभा बैठते हैं, तो उसको हम स्टेट में कहते हैं MLA। और MLA का काम होता है, कहाँ बैठते हैं ये, आप बोल सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट के अंदर लोकसभा को क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। जितने भी हमारे MLAs वगैरह हैं तो वो MLAs सारे कहाँ बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। और जो MPs ऑफ लोकसभा हैं लोकसभा में बैठते हैं, जो MPs ऑफ राज्यसभा वो राज्यसभा में बैठते हैं। सेम यहाँ पे MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको ये याद रखना है कि सेंटर में जिसको हम लोकसभा कहते हैं, स्टेट को उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। जितने भी MLA सब यहाँ जाके बैठेंगे, यहीं पे लॉ बनते हैं स्टेट के ऊपर। फिर उसके बाद आता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, लिख लो पूरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल।
और ये लगभग 6 से 7 स्टेट में खाली लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम सेंटर में राज्यसभा कहते हैं, स्टेट में उसी को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके मेंबर को क्या कहते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जम्मू कश्मीर में भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो यहां तक समझ आ गया आप सबको। तो अब आपको समझ आ चुका है कि सर एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को इम्प्लीमेंट करवाना और लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून को बनाना। वो बनाता कौन है, सेंटर में से लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, वो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक इसमें आता है डेट इज गवर्नर। तीनों के बिना कानून नहीं बन सकता। तो गवर्नर जब तक साइन नहीं करेगा, ये स्टेट का प्रेसिडेंट होता है, सेंटर प्रेसिडेंट इंडिया लेवल पे होता है, और स्टेट का प्रेसिडेंट गवर्नर। तो सेम ही बात होगी, बस इनका एरिया कम हो गया और कोई फर्क नहीं होता। तो यहां तक सबको समझ आ गई कि लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है। लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था डेट इज जुडिशरी। अगर हम जुडिशरी की बात करें, इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, जिसको कहा जाता है यूनिफाइड। यूनिफाइड मतलब सिंगल, और इसी का नाम होता है अपेक्स कोर्ट। क्या कहा जाता है इसको, अपेक्स। अपेक्स मतलब होता है सबसे ऊपर, अपेक्स मतलब सबसे टॉप पे। तो सबसे बड़ा कोर्ट होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट, और उसी के अंडर आ जाते हैं हाई कोर्ट स्टेट के। जितने भी हाई कोर्ट हैं वो अंडर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के इन जुडिशियल मैटर। जितने भी जुडिशियल मैटर होते हैं लॉ को लेके, उन सबके तहत देखा जाए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। फिर इसके नीचे डाउन आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसी के अंदर आपका आ जाता है क्रिमिनल, अलग से होता है क्रिमिनल, अलग से होता है, और सिविल कोड अलग से होता है। सिविल केस अलग चलते हैं, क्रिमिनल केस अलग चलते हैं। तो ये हमारा जुडिशियल सिस्टम। और जुडिशियल सिस्टम का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसका काम होता है फंडामेंटल राइट को क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना। क्योंकि फंडामेंटल राइट आपके राइट है, उसको आपको दिया गया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये आपको देखना होता है। तो यहां तक समझ आई सबको कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है, सर जुडिशरी करती है। वो चाहे सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या लोकल हो, तो सबको प्रोटेक्ट करने का काम किसका, जुडिशरी का। इसके साथ साथ ये क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू भी करता है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा कानून बना और उसको वो चेक करेगा जुडिशियल रिव्यू के अंदर कि ये कानून कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा कानून बनेगा, उसको किस दायरे में रहना पड़ेगा। जैसे राइट टू इक्वलिटी एक आपका आर्टिकल है, ठीक है, इक्वलिटी आपका एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब आप कोई भी ऐसा कानून बना दो जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें इक्वलिटी का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो आप केस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी के। तो कोई भी कानून कहीं भी बनता है, पुलिस में बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, लेकिन उस सब में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ही कानून बनाता है, ऐसे कोई भी कानून नहीं बना सकता। तो आई होप कि ये छोटी सी बेसिक बातें आपको समझ आ गई होंगी कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम क्यों बनाना पड़ा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्यों तैयार करना पड़ा, और उसके बाद हमें जो भी कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंट्री, ठीक है। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके चलती है। हमने बात की उसके अंदर लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब उसकी कुछ पावरें लिमिटेड होती हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट, उसके लिए भी कुछ अलग अलग कानून बनाए गए। अब लिमिटेड गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है, एग्जीक्यूटिव आता है सर, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव के साथ साथ क्या आता है, लेजिस्लेटिव आता है, जुडिशरी आता है। मैंने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी सब कुछ बता दिया। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून का बनाना, कानून को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है इंप्लीमेंट करवाना, पॉलिसी बनाना, और जुडिशरी का काम होता है चेक करना कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो नहीं जा रहा। तो ये था आपका बेसिक क्लास ऑफ पॉलिटी। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स हैं, क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा, किसको सब क्लास कहा जाता है, किसको क्लॉज कहा जाता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन आपका बेसिक्स प्लस फॉर्मेशन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे हम सोर्स कर लेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी सीखनी है, तो बेसिक से चीज़ें पढ़ो।
एक बार अगर वर्ड मीनिंग समझ आ गए, बहुत सारे बच्चों को सोवरेन का मतलब नहीं पता था, बताओ आगे बहुत बार क्वेश्चन में बार बार लिखा होगा सोवरेन सोवरेन, तो कहाँ समझ आएगा आपको पता नहीं लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। पॉलिटी चलती ही इसी के ऊपर है, क्योंकि यही तो सब कुछ है जो देश चला रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सब कुछ इसी के ऊपर हम पढ़ेंगे, कुछ है ही नहीं इसके बिना। सो क्लियर है सबको? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।